बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 100 सांसद मिलने पहुंचे। मसला था एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर आगे क्या। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा को लेकर जो फैसला दिया, सुझाव दिया, उस पर क्या सोचा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सांसदों को आश्वस्त किया कि इसे लागू नहीं किया जाएगा। फिर शाम को कैबिनेट में चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीसी की और संकल्प दोहराया, सरकार बाबा साहेब के बनाए गए संविधान से बंधी है, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सवाल यह है कि यह एक मामले का अंत है या शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आप देख रहे हैं क्रीमी लेयर को नो। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें की थी, फैसला भी स्पष्ट था। अब यह तो साफ है कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा रिजर्वेशन में, पर असल मामला तो सब कोटा है, उस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी के पूर्व महामंत्री हैं, प्रदेश किसान मोर्चा के राजेंद्र मीणा जी मेरे साथ हैं। राजकुमार मीणा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। पाराशर नारायण शर्मा जी अध्यक्ष हैं समता आंदोलन के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। पाराशर नारायण शर्मा जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर कोई स्पष्टता नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव था उस पर रुख साफ हो गया है। तभी ये बड़ा विचित्र बात है। मोदी सरकार की ये फितरत नहीं है। मैं अचंभित हूँ इसको देख करके। मोदी सरकार की फितरत 10 साल से हम देख रहे हैं, किसी भी अपात्र को गलत लाभ लेने के पक्ष में मोदी सरकार नहीं रही है कभी भी। कई उदाहरण अपने को देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जातिवादी सांसद जो हैं, जो एससी एसटी के वोटों के कारण या उनके नुमाइंदे बनकर जा रहे हैं और वो ही उनका हक लूट रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया है। वो ही या ऐसे ही और लोग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो क्रीमी लेयर को लेकर था ही नहीं नारायण शर्मा जी। वो जो फैसला था वो क्रीमी लेयर पर नहीं था। मैं वहीं आ रहा हूँ सर, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो उनके दबाव में आकर के जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को स्वतः आगे आकर के फैसला लेना चाहिए कि क्रीमी लेयर को ये लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जो फैसला आप बता रहे हो ना, क्रीमी लेयर पर नहीं था, आप सही कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले 3 संविधान पीठों के निर्णय आ चुके हैं क्रीमी लेयर पर कि इसको बाहर किया जाए। ये 4थी संविधान पीठ है, ये वृहद संविधान पीठ है जिसका क्रीमी लेयर पर आया है, बहुमत से है। 4 जजों ने इसके पक्ष में दिया, क्रीमी लेयर को निकाला जाना चाहिए। दूसरी बात है उपवर्गीकरण। उपवर्गीकरण पर आज जैसी अखबारों की खबर है, कैबिनेट का कोई डिसीजन नहीं आया है। आरएसएस ने उसका समर्थन किया उपवर्गीकरण का, कोई बात नहीं। और ये सांसद पता नहीं उपवर्गीकरण के लिए बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहता हूं नारायण शर्मा जी, मुझे थोड़ा सा समझाइएगा कि संविधान में ये बात बिल्कुल सही है कि एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन क्रीमी लेयर का तो कोई प्रावधान किसी और उसमें भी नहीं है। वेरी गुड, आपने जो प्रश्न बोला मैं स्वतः बोलना चाह रहा था, आपने प्रश्न कर लिया, अच्छा है। अभी मैं आपकी ये न्यूज शुरू हुई ना, ये डिबेट, इससे पहले वो केंद्रीय मंत्री का स्टेटमेंट सुन रहा था आपके इस पर। तो वो कह रहे थे साहब संविधान में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मतलब केंद्र सरकार इतनी संजीदा है संविधान को मानने के लिए। आपको बताऊं मैं स्वप्निल जी, आर्टिकल 16(4) में नौकरियों में आरक्षण है। नौकरियों में आरक्षण 16(4) में जो, उसमें एससी एसटी को आरक्षण नहीं है। उसको भी मानिए आप। उसको क्यों नहीं मानते? उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि जी एससी एसटी को बैकवर्ड माना जाए। तो वहां तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान रहे हैं कि साहब एससी एसटी को बैकवर्ड मान करके हम आर्टिकल 16(4) में नौकरियों में एससी एसटी को आरक्षण दे रहे हैं। और यहाँ ये कह रहे हैं कि साहब अपने संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है क्रीमी लेयर का। संविधान में बैकवर्ड्स को अपलिफ्ट करने का प्रावधान है
क्रीमी लेयर लोग बैकवर्ड नहीं है, इसलिए उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। बस ठीक है, ठीक है। राजपाल मीणा जी भी जुड़ चुके हैं, चेयरमैन है नॉर्थ इंडिया एनयूबीसी के। राजपाल जी, स्वागत कर रहा हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। राजपाल जी, पिछली डिबेट के हिसाब से क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वो बात है जिसके लिए आप एक राहत की सांस तो ले सकते हैं, क्रीमी लेयर पर फैसला लागू नहीं होगा? एक्चुअली क्या सर, ये जो डिसीजन आया है ना माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, हाँ। ये क्रीमी लेयर पे है ही नहीं। हाँ। जब ये केस लगा था, इसमें क्रीमी लेयर का कोई क्रीमी लेयर के बारे में कोई इसमें पॉइंट ही नहीं था। नहीं, क्रीमी लेयर का सुझाव था जिस पर केंद्र सरकार ने ये रुख स्पष्ट कर दिया है कि क्रीमी लेयर को हम लागू नहीं करने वाले हैं। नहीं, वो नहीं है सर, इसमें जो केस था ना सुप्रीम कोर्ट में, ये क्रीमी लेयर का था ही नहीं। ये तो एक जज ने ऑब्जर्वेशन दे दिया, उसकी वजह से क्रीमी लेयर का पॉइंट आया है। ये तो केवल ये था कि कोटे में से कोटा देना है नहीं देना है। इसमें 341 में क्लियर है कि कभी भी किसी भी एससी और एसटी के बीच में डिवाइडेशन का कोई भी अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। अब इन्होंने किसी स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, स्टेटों को डायरेक्शन देती है, वो चाहे तो कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 341 बिल्कुल हवाला है कि एससी और एसटी के जो भी आरक्षण दिया है, इसमें कोई भी कास्ट टू कास्ट आप डिवाइडेशन नहीं कर सकते। लेकिन इसकी समीक्षा के लिए इन्होंने डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली एक नहीं, लेकिन कोटे में कोटा निकाल कर भी वो डिवाइडेशन नहीं है, वो एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन देना हुआ। मैं आपसे निवेदन करूं, ये पारसनारायण शर्मा जानते हैं कि राजस्थान में 1993 से कोटे में से कोटा दे रखा है। एसटी वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे जो भाई यहाँ दक्षिण राजस्थान में रहते हैं ट्राइब्स वाले, उनके लिए 23 तहसीलों अलग से 45% आरक्षण दे रखा है, 1993 से दे रखा है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये बेमनस्ता फैलाने का ये जो इस तरह की नाटक किया गया है, इससे क्या है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया है उसकी गलत समीक्षा करके हमारे गलत समीक्षा क्या है इसमें? राजपाल जी, गलत समीक्षा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर पिछड़ी जातियों में कोई और भी अति पिछड़ित हों, पिछड़े हों, तो आप उन्हें आगे लाने के लिए जो रिजर्वेशन का कोटा है उसमें से एक पोर्शन उन्हीं के लिए बना सकते हैं। इतना सही निर्णय है। मैं बना सकते हैं। आप मुझे बताइए, 1931 के बाद में ना तो जाति का जनगणना करी, ना जातियों का पता है कौन कौन सी जाति कितनी है, इसमें किस तरह इसको लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है ना कि अगर इस तरह का निर्णय राज्य सरकार ले तो उसे स्टडी करनी होगी। करने के लिए आप कर ही नहीं सकते, ये नियम में प्रावधान ही नहीं है सर। आप नहीं, राजपाल जी 2 मिनट, अगर कोई भी राज्य सरकार ये फैसला लेती है कि हम इस दिशा में कदम बढ़ाने वाले हैं, तो उसे भी प्रॉपर स्टडी करके डेटा प्रोवाइड करना होगा, उसके बिना वो ये नहीं कर सकते। ये स्थिति भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की है, शर्तें लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि जब भी जितने भी पूरे डेटा को कलेक्ट किया जावे, रोस्टर का संधारण किया जावे, पूरे राजस्थान के बारे में बताना चाह रहा हूँ, पूरे इंडिया के अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान में रोस्टर का संधारण इतने साल बाद भी डीओपी कार्य विभाग जारी नहीं कर रहा है। रोस्टर का एससी एसटी बैकलॉग को इनके पास संख्या नहीं है। आप तो जातियों की जनगणना करके इसको डिवाइडेशन करने की बात कर रहे हैं। जो 2 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं, डिवाइडेशन क्यों कह रहे हैं राजपाल जी? मैं यही समझना चाह रहा हूँ, ये डिवाइडेशन कैसे हुआ? ये डिवाइडेशन थोड़ी ना हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके वर्ग में कोई अति पिछड़ा हो या पिछड़ा रह गया हो, उसके लिए तो आपको खुद ही जंग लड़नी चाहिए। ये डिवाइडेशन कैसे हुआ? तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं भी तो कह रहा हूँ, राजस्थान दे रखा है, 1993 से दे रखा है। अब वहां की स्थिति बता देता हूँ सर आपको, कि वहां पर 500 वैकेंसियां निकली है, उसमें 3 विद्यार्थियों ने सिलेक्शन हुआ है, 500 पद खाली है। राजस्थान गवर्नमेंट ने 3 साल के रिक्रूटमेंट जारी करेगी और 500 पदों को यूआर को दे देगी, तो हमारे तो पर्याप्त आरक्षण ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, कोटे में से कोटा देने का कोई एक उचित तो हो, लेकिन सर क्या है, कोटे में से कोटा देना कोई प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, मैं संविधान के अंदर प्रावधान अब अपने दूसरे गेस्टों को भी शामिल कर लूं। मेरे साथ राजेंद्र मीणा जी भी हैं। राजेंद्र मीणा जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अमूमन इस तरह की पीसी के बाद जो लेटर होता है या जो होता है वो शेयर किया जाता है मीडिया के साथ, इस तरह का कोई लेटर शेयर हुआ नहीं है। ये तो हुआ पॉइंट, ऑब्जर्वेशन नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि क्रीमी लेयर पर तो आपने अपना पक्ष रख दिया, लेकिन एससी एसटी के उपवर्गीकरण पर चुप्पी क्यों है? उस पर तो कोई स्थिति स्पष्ट ही नहीं हो पाई। अगर चर्चा हुई है तो वो तो सभी डायमेंशंस में हुई होगी ना, इस पर भी हुई होगी। सारी कैबिनेट में भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री जी से माननीय सारे हमारे सांसद कुछ लोग मिले थे। मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने स्पष्ट अपना रुख कर दिया कि कुछ नहीं, एसटी एससी में कोई भी
ये क्रिमिनल का कोई प्रावधान है ही नहीं। जो संविधान के मुताबिक जो भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से संविधान बना है, जो संविधान है जो उसमें ही भी कोई प्रावधान नहीं है। सही बात है। और अभी भी जो उन्होंने अभी कल निर्णय लिया है बीजेपी मंत्रिमंडल ने और पार्टी सरकार ने लिया है, उन्होंने कहा कि कोई प्रावधान नहीं है। एसटी एससी में ऐसी स्थिति में क्रिमिनल का कोई प्रावधान है ही नहीं। ऐसी स्थिति में संविधान में संशोधन किया जाता है। तो हमें ये भी तो स्पष्ट नहीं है कि क्या सरकार संविधान में संशोधन करने वाली नहीं, है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई आप इस तरह क्रिमिनल ला सकते हैं, या उसमें वो सुझाव था उनका, पर उसको केंद्र सरकार मानेगी नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया अपना रुख कि हम मानने को तैयार नहीं है। एसटी एससी का जो संविधान के मुताबिक जिस तरह से जो आरक्षण जो मिल रहा है एसटी एससी को, वो यथावत मिलता रहेगा, उसमें क्रिमिनल का कोई प्रावधान ही नहीं है संविधान के मुताबिक। ठीक, सुझाव पर आपका स्टैंड क्लियर हो गया, फैसले पर आपका स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा अगर कोई अध्यादेश लाने की आवश्यकता भी पड़ेगी तो लाएंगे। नहीं, ये तो दो अलग परस्पर विरोधी बातें करना हो गया। देखिए, मैं कह रहा हूं, हमें ये समझ में आ गया कि क्रीमी लेयर पर आपका रुख स्पष्ट है, जो संविधान कह रहा है वही आप करेंगे। लेकिन जो राज्यपाल जी ने शब्द का इस्तेमाल किया, डिवाइडेशन, विभाजन, जिसको मैं विभाजन नहीं मान रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो अपलिफ्टमेंट के लिए अति पिछड़ों के, उस पर कोई स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया। तो क्या आधी अधूरी चर्चा हुई? नहीं, चर्चा पूरी हुई है। तो क्या स्टैंड है? नहीं, पूरी होने के बाद ही ये बात निकल के आई है कि एसटी एससी पर केवल जो पीसी करके हमारे माननीय मंत्री जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने भी क्लियर किया है पीसी बुला करके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो संविधान में है एसटी एससी का वही रहेगा, कोई क्रिमिनल का लेकिन कोई कोटे में प्रावधान कोटा है ही का नहीं। क्या? कोटे में कोटा का क्या? उसमें ऐसा कोई बात आई नहीं, वो स्पष्ट उन्होंने क्लियर कर दी। कल डिस्कशन नहीं हुआ है, नहीं हुआ। कोटे में कोटा पर डिस्कशन नहीं हुआ है, क्रीमी लेयर पर बात हो गई है। बिल्कुल, कोटे में कोटा देने के प्रावधान नहीं, उन्होंने एक ही बात करी, संविधान में ऐसा है ही नहीं। उन्होंने ये कहा ना कि राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य सरकारें चाहे तो स्टडी करें, डेटा बनाएं और उस पर आगे बढ़े। केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, उन्होंने साफ कहा, उनके प्रवक्ता जी ने भी कहा, उन्होंने जो सेंटर में स्टेट में स्पष्ट कर दिया कि जो इस तरह का कोई संविधान में प्रावधान नहीं है। नहीं तो क्या गाइडलाइन ये दी गई है, क्या सेंटर की तरफ से गाइडलाइन ये दी गई है कि स्टेट्स भी ना सोचें, क्योंकि अधिकतर स्टेट में या तो आप हैं या आपके द्वारा आपके गठबंधन सहयोगियों के साथ आपकी सरकार है। बीजेपी जो केंद्र सरकार के, तो बीजेपी वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेंटर स्टेट में क्या, स्टेट के लिए भी जो केंद्र का है वही स्टेट में। नहीं तो स्टेट को ये मौका दिया गया है कि एक बार आप अपनी तरफ से स्टडी कर बताओ कि क्या इसकी जरूरत है आपके स्टेट में। इस तरह कोई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उन्होंने कहा कुछ क्लियर कर दिया उन्होंने, कुछ नहीं। ठीक है, जो एसटीएससी जो है वही रहेगा, कोई क्रिमिनल का इस तरह संविधान में भी नहीं है और हमारी तरफ से भी क्लियर है, हम नहीं देंगे। ठीक है, मैं दरअसल कांग्रेस का स्टैंड समझना चाहता हूं। राजकुमार मीणा जी, मुझे आप समझाएं इस पूरे मसले पर। बात सिर्फ क्रीमी लेयर की नहीं है, कोटे में कोटा की भी है। इस पूरे मसले पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है, मतलब कांग्रेस क्या सोच रही, क्योंकि आरक्षण की सबसे बड़ी पक्षधर आपके हिसाब से कांग्रेस ही है ना। और आरक्षण को लेकर बड़े बड़े सपने, जिसमें संविधान संशोधन भी करना पड़ता, वो आप ही लोगों ने दिखाए थे चुनावों के दौरान। जैसे हम तो आरक्षण का कैप ही खत्म कर देंगे, तो वो संविधान से छेड़छाड़ आप कर रहे होते। इसलिए मैं पूछ रहा हूं इस मसले पर आप लोगों का स्टैंड क्या है? देखो, कांग्रेस का स्टैंड साफ है। जो एसटी एससी का आरक्षण है वो एसटी एससी का आरक्षण रहेगा। जिस प्रकार बाबा साहब ने पूना पैक्ट के तहत जो आरक्षण बनाया था, नेहरू जी और गांधी जी ने रिजर्वेशन पॉलिसी की तरह इसको कंटिन्यू किया, तो कांग्रेस उसी आरक्षण को लगातार कंटिन्यू करेगी। किसी भी प्रकार के आरक्षण से, चाहे एसटी का हो चाहे एससी का हो, किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ कांग्रेस उससे ये तो करना चाहेगी, नहीं बर्दाश्त करेगी अगर कोई इसमें करता भी है। ये हिपोक्रेसी है, ये दोगलापन हो गया। आप ही लोग किस प्रकार का दोगलापन? आप क्रिमिनल को लेके एसटी एससी पर आक्रमक हो रहे हैं। आप ये कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को भी समानता रखना चाहिए। ओबीसी में भी ऐसी चीजें हैं, जनरल का जो घर बैठे 10% आरक्षण चीजें हैं। तो ये जो आप क्रिमिनल लेके आ रहे हो, एक कोई नहीं ला रहा है। एक देश एक नेशन की जब आप बात करते हो तो ये सभी समुदाय पे लागू होता है। आप ओबीसी जनरल लेकिन क्रीमी लेयर कोई नहीं ला रहा है। सरकार ने कह दिया हम क्रीमी लेयर नहीं ला रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं स्टेट अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। क्या जहां पर आपकी सरकार है, तेलंगाना, कर्नाटका, क्या वहां क्रीमी लेयर लाएंगे? नहीं, बिल्कुल लेके नहीं आएंगे। सब कोटा लाएंगे, यथावत बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। जैसा बाबा साहब संविधान बना के गए थे, आरक्षण बना के गए थे, वैसा का वैसा ही चलेगा। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं कि ये हिपोक्रेसी क्यों है। मैंने थोड़ा हार्श शब्द का इस्तेमाल कर लिया था, दोगलापन। मैं अगर आप चाहें तो मैं उन शब्दों को वापस भी ले लूं। नहीं, आप कह सकते हो। ठीक है, आप जनता के सामने कोई चीज रख रहे हो तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मैं इसीलिए थोड़ा तमीज में ही हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि एससी एसटी आरक्षण को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो लोकसभा के चुनावों के दौरान राहुल गांधी तो कह रहे थे ना कि हम ये 50% कैप खत्म कर देंगे।
हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, जिन सब में संविधान के संशोधन की जरूरत पड़ती है ना भाई। 50% कैप खत्म करके आप दूसरों का भी हिस्सा, अगर मैं कहूं एक तरह से, तो वो आप देने की व्यवस्था करने वाले थे, लेकिन अब जो उनका है उसी में हिस्सेदारी कर दी जाए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी जिसकी जितनी भागीदारी। क्या ऐसे ही कुछ आप लोग डायलॉग लेकर आए थे? इन दोनों ही बातों के ये मौजूदा स्टैंड खिलाफ है। जी, राहुल जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम एसटी एससी का आरक्षण काट के या अन्य को आरक्षण देंगे, ये नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं कहा। आपकी सोच क्या थी? राहुल जी ने ये कहा था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी हिस्सेदारी वो आरक्षण में नहीं, हाँ। चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे आर्थिक उसकी रूप उतनी से, भागीदारी, उसकी भागीदारी के रूप से देंगे। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी अपने आप में अब पूरी कैटेगरी होगी। अब आप मैथ समझो करके उसको राजकुमार भाई, represent अब आप करना मैथ चाहोगे तो वो- समझो, अब आप मैथ समझो। जिसकी जितनी संख्या है वो ये कह रहे हैं कि इतने परसेंटेज में से उन सबको उतना उतना फिक्स कर दो। बात तो वही हुई, जिसकी जितनी हाँ, तो भागीदारी उसकी उतनी भागीदारी। टोटल एससी कितनी है वो उनको देना है, टोटल एसटी कितनी है। अब जैसे अब 59 आप जातियां उसमें अंदर जाके 59 जातियां हैं राजस्थान में SC ST की, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिसकी जितनी संख्या है आप उतना कर दो, वैसे ही तेलंगाना में जो हो आप उतनी उतनी भागीदारी स्पष्ट कर दो। ये आपका कहने का मतलब था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि जब आप ये खुद कह रहे हो कि हम 50% का कैप खत्म करेंगे, तो इसका मतलब तो है ना कि आप SC ST के मौजूदा आरक्षण में तो वैसे ही छेड़छाड़ करने वाले थे, आपको वो SC ST का आरक्षण वैसे ही नहीं पच रहा था। यही मतलब हुआ ना? क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल आप ये बिल्कुल गलत आरोप कांग्रेस के ऊपर, आरोप नहीं लगा रहा हूं, स्टेटमेंट के राहुल जी ने स्पष्ट, आप वो चला सकते हो, आप लाइव चला सकते हो। राहुल जी ने स्पष्ट बोला कि उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि एसटी के अंतर्गत अगर 100 या 200 अलग अलग स्टेट के हिसाब से जाति आती है तो उनको दिया जाएगा। हाँ। उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला है कैटेगरी एसटी, पर उन्होंने ये कहा है ना कि हम कैप खत्म करेंगे। उन्होंने कहा था ना कैप खत्म करेंगे। बोला था जिनकी पूरा, ऐसा नहीं बोला था कि एक जातिगत जनगणना मतलब एक जाति के हिसाब से रखा जाएगा, कैटेगरी एसटी के हिसाब से एसटी और एससी के हिसाब से। ठीक है, पाराशर शर्मा जी, नारायण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या देखिए, बीजेपी का ये कहना है कि अभी एक मसले पर तो हमने बातचीत नहीं की और उस पर भी हमारा रुख मोटे मोटे तौर पर तो स्पष्ट है। कांग्रेस का ये कहना थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपने लोकसभा चुनावों वाले स्टैंड से इतर का है, जबकि उनके लोकसभा चुनाव वाले स्टैंड पर आगे बढ़ने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखा रहा है एक तरह से। जी, आपके इस प्रश्न का जवाब अभी देता हूं सर। एक मैं निवेदन करना चाहूंगा समाचार प्लस से जी, कि जब ये डिबेट रखें हाँ। तो जैसे अनुसूचित जनजाति के आपने एक जाति के प्रतिनिधि बुला लिए, 11 और जनजातियां सर, भीलों को भी बुलाया करें आप। शेड्यूल कास्ट में 55 मैं जातियां आपको सर। बताना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं क्योंकि आपने ये बात बोली। मैं ये बात बता दूं कि हमने इनवाइट किया बीएपी से, प्रभुलाल बुझ जी जिला अध्यक्ष हैं बीएपी के, वो जुड़ने वाले थे। अब भगवान ही जाने क्यों वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरे गेस्ट लिस्ट में वो भी हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं इस वक्त, मुझे पीसीआर बता रहा है। जी, अब आप बोलें। अच्छा, SC में 55 जातियां हैं सर, उनमें से 4 जाति छोड़ के 59 जातियां हैं। 4 जाति छोड़ के 55 जाति में से किसी को भी बुलाओ साहब, उनका पक्ष आप उठाएंगे तभी उठेगा साहब। हाँ। ये MLMP तो उठाने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो क्रीमी लेयर में है वो लोग बाग। हाँ। तो वाल्मीकि समाज के अच्छे अच्छे नेताओं के नाम मैं दे सकता हूँ आपको, भील समाज के अच्छे अच्छे नेताओं के नाम मैं दे सकता हूँ, तो उसके लिए लड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए लड़ रहे हैं सर। हाँ। ये मेरा निवेदन है सर, प्रार्थना है सर, ये मेरी। नहीं, आगे से आप हमने ध्यान कोशिश की रखें थी तो सर, अच्छा है। हमने कोशिश की थी, हमने बुलाया भी था, वो नहीं जुड़ रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे। नहीं तो प्रभुलाल बुझ जी हमारे साथ होते, जो भीलों को रिप्रेजेंट करते, वो जुड़ नहीं पाए हैं। अगली बार और प्लानिंग करेंगे, आपसे पहले ही नाम लेकर और भी लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपका प्रश्न पर आता हूँ सर। हाँ। कांग्रेस का जो चुनाव में स्टैंड था साहब, हाँ। वो इस फैसले में पूरी तरह से लागू होता दिख रहा है, SC ST OBC के अंदर सब में। हाँ। लेकिन वो अब वो मुंह छिपाते फिर रहे हैं। जो राहुल गांधी जी कह रहे थे जी वो जनगणना कराएंगे, कराओ ना जनगणना, जातिगत जनगणना। जिसकी जितनी जनगणना है उसका दो उतना का उतना हिस्सा। अभी एक अपने बोल रहे थे भाई साहब कि साहब जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी, वो इतने इस साल के बाद हुई नहीं है। ये गलत कह रहे हैं, ये रिप्रेजेंट ही गलत कह रहे हैं, या तो तथ्यों का पता नहीं है। SC ST के अंदर लगातार सेंसस में जातिगत जनगणना होती रही है। हाँ। अभी 2011 तक के लेटेस्ट आंकड़े हैं जातिगत जनगणना के, उसमें SC ST के जातिवार अलग अलग आंकड़े मौजूद हैं, ऑनलाइन मौजूद है सर, कोई गणना कराने की जरूरत नहीं है। और जो सर्वे करना चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वर्गीकरण के लिए, तो रिप्रेजेंटेशन नौकरियों रिप्रेजेंटेशन देखना है। तो राजपाल मीणा जी जब ये कह रहे हैं कि 1993 से राजस्थान में तो एक तरह से सब कैटेगरी वाली स्थिति है, उसकी क्या हकीकत है?
नहीं नहीं साहब, ये खुद ही बोल रहे हैं 23 तहसीलों में कर दिया है। राजस्थान में तो 350 तहसील है सर। 350 तहसीलों में 23 तहसीलों को छोड़ करके जो आदिवासी है उनका क्या हाल है वो तो देखो आप। मतलब अच्छा, और 23 तहसीलों में भी जो सब कैटेगराइजेशन किया है वो ग्रुप बी सर्विस तक किया है सर। पिछले 75 सालों में सर एसटी आरक्षण में एक भी नॉन मीणा व्यक्ति आदिवासी ग्रुप ए सर्विस में नहीं आया। इनसे लिस्ट ले लो आप, बताओ मैं तो कितना इन्हें करीब 90 लाख 1 करोड़ आदिवासी हैं, उनमें से 30-35 लाख मीणा है। ये सवाई माधोपुर 5-6 जिलों के 100% ग्रुप 1 सर्विसेज यही लेके जा रहे हैं। उसमें जरूरत नहीं है क्या उनको? ये तो मिसगाइड करने के वो ये बातें आप वाल्मीकि समाज से पूछते, औरों से पूछते ना, वो आके बताते। मैं इस बात को पुट अप कर रहा हूं। राजपाल मीणा जी मुझे समझाने की कोशिश करेंगे। राजपाल मीणा जी, दरअसल कल हम आदिवासी समाज के वो इश्यूज जो लोगों के सामने नहीं आ पाते, आदिवासी समाज को ऐसी बहस नहीं चाहिए कि आदिवासी समाज हिंदू है या नहीं है। आदिवासी समाज को उनकी नौकरी की बात करनी है, उनको खाने की बात करनी है। तो कल हमने उसका एक प्लेटफॉर्म दिया था, उसमें हमारे साथ एक प्रोफेसर जुड़े थे। उनका ये कहना था कि आज़ादी के बाद से ये जो मीणा समाज के लोग हैं वो हमारा हक खा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब हमें एक रास्ता दिख रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, आप हमारे चैनल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हैं। ये प्रोफेसर कटारा हैं, उनका बयान है कि भीलों का हक मीणा खा गए। आपसे निवेदन करूं सर, जी। ये जो कहने वाले ये आपस में बेमनस्ता फैलाने वाली बात है। आपको पता है कि पूरे 1993 में जो आरक्षण किया था, हम माननीय न्यायालय में जाकर के इसको रुकवा सकते थे, स्टे ले सकते थे। हमारे लोगों ने बड़ा दिल देख करके आरक्षण दिया, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। दूसरे RSIS की बात, इसके लिए क्या है, परियार प्रत्याहार और कटारा, कई लोग आज की तारीख में RS बन करके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। पारसनारायण शर्मा जी को तो क्या है, समता आंदोलन समिति के 8-10 हमारे SC ST के भाइयों को लेकर के समता आंदोलन जो समिति में जोड़ करके हमारे आरक्षण में छेड़छाड़ करने का एक षड्यंत्र इनका कई वर्षों से चल रहा है। क्या उनके साथ चलने वाले लोगों को उनकी बातें सही नहीं लग रही होगी? सही लग रही तभी तो उनके साथ चल रहे हैं। SC और ST के भाई जो साउथ में रह रहे हैं, हमारे एक तरफ भाईचारे तरह रह रहे हैं। और आपको राजकुमार ने कहा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसको हम कैटेगराइज बाई नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि बांसवाड़ा के ही कई लोगों ने आदिवासियों के नाम पर बनी पार्टी को नकार दिया। उनका ये कहना है कि वो हमारी तो बात रख ही नहीं रहे, जो बात हम रखवाना चाहते हैं। और इसी कड़ी में ये बात आई थी कि भीलों का हक मीणा समाज खा रहा है। इसलिए मैं आपसे क्लैरिटी मांगना चाह रहा हूं कि क्या वैमनस्यता की स्थिति है? मतलब उसको तो ये और भड़का देगा। आपके कहने का मतलब ये है आज की तारीख जिससे 1 अगस्त से जब से माननीय न्यायालय का निर्णय आया है, तब से हमारे SC ST के समाजों के सब नीचे तबके से लेकर ऊपर वाले तबके की कई मीटिंगें हो चुकी है। कोई बेमनस्ता नहीं है। इन लोगों को केवल 8-10 आदमियों को इधर उधर कर करके इस तरह बेमनस्ता फैला रहे हैं। आपको है कि हमारी जितनी मीटिंग हुई है, कल हमारे आरक्षण मंच की मीटिंग होने वाली है, आज SC समाज की हुई है, सब लोग मिलकर कल हमने SC ST OBC और माइनॉरिटी की मीटिंग की है, जिसमें मेरे पास आपका नंबर है। आप जो भी मीडिया रिलीज जारी करते हैं आप मुझे भी भेजें, मैं उसे भी कवर करूंगा। आरक्षण बरकरार रहेगा, ठीक है। इसमें कोई छेड़छाड़। ठीक है राजेंद्र मीणा जी, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं जी। बीजेपी कास्ट के इशू पर घिर जाती है, उसकी वजह RSS के पूर्व के बयान, RSS का मौजूदा स्टैंड, सब कुछ होता है। एक बात और है जो मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि उसकी काट आप लोगों ने ढूंढी कि हम तो 4 ही वर्ग देखते हैं, ठीक है, गरीब, किसान, महिला और युवा। तो क्या इस कॉम्प्लिकेशन में आप पढ़ना नहीं चाहते या इस कॉम्प्लिकेशन को आप समझ नहीं रहे? नहीं, देखो आज मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हुआ है ना, उसका है, अपन डिबेट करने आए हैं वो, और वही डिबेट करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ST SC में वही कहना चाह रहा हूँ, ST SC से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। संविधान के मुताबिक जो नहीं, क्या छेड़छाड़? क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, यही क्रिमिनल लागू नहीं करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, उसे विचार करिए, विचार बिल्कुल कतई नहीं होगा। हमारा रुख बीजेपी का स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, कैबिनेट ने कहा, उनके प्रवक्ता जो हमारे प्रवक्ता सुझाव नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब कोटा आप कर सकते हैं, करो। नहीं, बिल्कुल मना कर दिया, ST SC में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी या क्रिमिनल लागू नहीं होगा। जो संविधान के मुताबिक, सैद्धांतिक स्तर पर नहीं, लेकिन क्या व्यवहारिक स्तर पर किसी तरह की कोई क्रीमी लेयर होती है SC ST समाज में? नहीं।
कुछ नहीं, इस तरह का है ही नहीं। आप मीणा है इसलिए ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं सोच रहे। या अभी आप एक राज्यपाल नेता जी हैं, कह रहे सबको गलत आप थोड़ी। represent करते हैं। 93 में जो हुआ है, आज ट्राइबल के 55% आबादी है, तो उनके हिसाब से उनको आरक्षण का फायदा मिल रहा है। हम 45% में हैं इधर के, तो 45% फायदा। हमें कोई आपस में, हमारा कोई विरोध नहीं है, विरोधाभास नहीं है आपस में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो कहा वो सही कह रहे हैं, और हम यही कह रहे हैं, हमारा स्टैंड क्लियर है बीजेपी का कि कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, क्रिमिनल लागू नहीं होगा, ST/SC जो आरक्षण है संविधान के मुताबिक वही रहेगा। एक बार फिर कांग्रेस के स्टैंड पर आऊं, क्या तेलंगाना और कर्नाटका में जातिगत जनगणना शुरू हुई? जी बिल्कुल होने वाली है, और हमारा प्रयास है होने वाली है। क्या होता है राजकुमार भाई, बताइए कब होगी? एक तेलंगाना और एक कर्नाटक के ऊपर ही पूरा देश थोड़ी चलता है। आज भी राहुल जी ने संसद में आपका मुद्दा walk उठाया the- कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। आपका वॉक द टॉक तो हम आपके स्टेट से करेंगे ना, कैलकुलेट। तो एक बात बताइए, केवल इस देश में 2 ही राज्य आते हैं क्या? अरे आपके हमारा पास 2 ही प्रयास राज्य है। हैं भाई, सुनिए, आपके पास कांग्रेस का 15 होते तो साफ सुथरा मैं 15 गिना पूरे देता। देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। आप केवल 2 राज्यों को लेकर बैठते हो, वो अनुचित है। नहीं, मैं 2 राहुल राज्यों, जी मैं ने ये भी कह रहा हूँ कि संसद जो में कहा, आपका स्वप्निल स्टैंड जी, है, हम कि वही तो निश्चित तौर देखेंगे पे कि उन 2 राज्यों में हुआ है जनगणना नहीं। हम करवा कर ही रहेंगे पूरे देश। राजकुमार भाई देखिए, आप लोगों ने कहा हमको करवानी है, तो हमारे पास आपके 2 ही राज्य बचते हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि आपने वो किया या नहीं किया। अगर आपके पास 15 होते तो मैं 15 गिना देता। नहीं स्वप्निल जी, अगर 2 राज्यों की जातिगत चलिए, जनगणना हिमाचल से में अगर हो गई क्या? पूरे देश के आंकड़े आ जाते, हिमाचल तो में हो कांग्रेस गई क्या? तैयार। सुनिए आपने बिहार में तो आपने खुद कर दिया था ना। सुनिए आपने बोला ना, हम आपने बिहार में खुद कर दिया था ना। सर स्वप्निल जी, मैं स्टैंड क्लियर करना चाहता हूँ। अगर 2 राज्यों के जाति के जनगणना के आधार पर अगर पूरे देश की स्थिति स्पष्ट हो जाती है, अगर आपका ये विचार है तो आपने बिहार में अकेले करवाया था ना? सकता है क्या? बिहार में अकेले करवाया था ना? जातिगत अगर जनगणना करनी है, बिहार में पूरे अकेले देश के करवाया आंकड़े था ना पूरे भाई। देश में करना पड़ेगा, और कांग्रेस अभी भी अपने स्टैंड पे कायम है। 2 सेकंड, हम पूरे देश 2 की सेकंड। जातिगत जनगणना, आप उसको तोड़ मरोड़ के मैं दूसरी नहीं- तरीके से अरे, पेश करोगे, ये बिल्कुल गलत है। मैं कैसे आप तोड़ मुझे रहा हूं? एक बात बताइए, केवल 2 राज्यों की जातिगत चल जनगणना के तीसरा आधार जोड़ पर देता हूँ ना, देश के आंकड़े आ हिमाचल। जाएंगे क्या? तीसरा जोड़ देता हूँ हिमाचल, चौथा बिहार में तो हो चुका है। अरे सर, 4 कर दिए मैंने। चलो एक बात, देश के अंदर ही 2 या 3 राज्य है क्या? 2-3 राज्यों की जातिगत जनगणना के आधार पर पूरे देश के आंकड़े आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। मेरी बात हमें सुनिए, जातिगत जनगणना की आवश्यकता है पूरे देश मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि बिहार में आपने करवा दिया था जी, है ना, बिहार में आप लोगों ने करवा दिया था, तब नीतीश जी आपके साथ हुआ करते थे। बिहार में आपने करवा दिया था, ठीक है। अब आपने कहा कि इसकी बहुत जरूरत है, ये हमने अपने राज्यों में करवा दिया, इसलिए जरूरत और ज्यादा है। फेंक के मारिए संसद के पटल पर, ये देखिए मेरे पास आंकड़े हैं। तो हम तो आपका वॉक द टॉक आप ही के स्टेट से गिनेंगे ना राजकुमार भाई, इसमें तोड़ना मरोड़ना क्या है? आपने बोला करवा दिया था, प्रयास कर, लेकिन आप एक बात बताओ, 2 या 3 राज्यों में, फिर उसी बात पे आना चाहूंगा, उससे अगर पूरे देश की स्थिति स्पष्ट हो सकती है तो फिर बिहार में अकेले क्यों करवाए थे? फिर बिहार में अकेले क्यों करवाया था? शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, लेकिन उससे शुरुआत तो आगे बढ़ाइए ना। बिहार की एक अकेले बिहार राज्य के हिसाब से आप सब फंस गए ना, उल्टा ले जाने का प्रयास कर रहे हो। नहीं, आप सब फंस गए राजकुमार जी। जातिगत जनगणना के आधार पर पूरे देश के आंकड़े स्पष्ट हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर हम कर देंगे। चलिए मैं उसी को समझ लेता हूं, क्या राजपाल जी नहीं हो सकते ना? क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए? शॉर्ट में बोलिएगा राजपाल जी। जातिगत जनगणना तो होने पर ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये पारस नारायण जी मुस्कुरा रहे हैं ना, इसका रिजल्ट ही जातिगत जनगणना होने के बाद में पता पड़ेगा, जब पूरा क्लियर हो जाएगा कितने लोग SC के कितना फायदा ये UR वाले भाई लेकर के मजे ले रहे हैं, उसका सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। मैंने मुस्कान पर आपत्ति पहली बार सुनी है, हालांकि राजकुमार जी भी मुस्कुरा रहे थे। आपको राजकुमार जी की मुस्कान क्यों नहीं नजर आई? आपकी खुद की माशाल्लाह बहुत अच्छी मुस्कान है। पारस नारायण शर्मा जी, जातिगत जनगणना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, उसी के आधार पर बहुत सी चीजें डिपेंड करेंगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डायमेंशंस इतने सारे हैं कि किस किस को नोट करें। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आपको उस पर क्लैरिटी लानी होगी, अगर वो कहीं से भी कोई एक क्लैरिटी चूक गई तो फिर उसका वो तो हश्र वही होना है जो हम सब जानते हैं क्या होगा। निश्चित रूप से वही होगा सर, और ये देख भी रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति में जितने मीणा समुदाय के लोग तिलमिलाए हुए हैं, इतना कोई नहीं तिला, बाकी सब तो राजी और खूब खुश हो रहे हैं। अभी गैर मीणा जनजातियों की तरफ से हमारा जो ST प्रकोष्ठ है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की है कि साहब हम पूरी तरह से इस फैसले के साथ हैं, उसको लागू करवाएंगे। और जितने ये MP वगैरह मिले ना सब प्रधानमंत्री से, ये देखना अभी इनका विरोध होना शुरू हो जाएगा। जो लोग इन्हीं की जनजातियों के लोग हैं ना, वो इनको ज्ञापन देंगे, घेराव करेंगे, इनसे पूछेंगे क्या बोल का है। पर ये भविष्यवाणी होती है कि नहीं, ये आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।